क्यों आया है तू दुनिया में अगर प्रभु नाम ना ध्याया? किस लिए आया भाई? क्यों आया है? तेरे आने का मकसद क्या है? कहते जी हमें पता है, खा लिया पी लिया जाया, काम धंधा कर लिया, पैसे कमा लिए, साइकिल से कार, कार से हवा में उड़ार, उड़ार से चांद पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब कि जम के पैसा कमाओ, खाओ पियो, ऐश उड़ाओ, इसलिए आए हैं जी हम दुनिया में। तो ये तो पशु भी कर रहे हैं, आपने क्या अलग कर दिया? आप खाते पीते हो, वो भी खाते पीते हैं। ये अलग है, आप मर्जी के अनुसार, उनको जैसा मिल जाए वैसा, पर दोनों का मकसद पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। बाल बच्चे आपके पशुओं के भी होते हैं, घर आपका पशुओं के भी अलग से जगह होती है। बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता है, जो आपका नहीं आता। ऐसा क्या खास? साइंस की बात करो कि बड़े सुख सुविधा के साधन बन गए जो कि पशु नहीं बना सकते, लेकिन जितने तबाहकारी प्रलयकारी साधन बने हैं, एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन, जितना खतरा आदमी को आदमी से है, क्या इतना खतरा किसी पशु से हो सकता है? फिर भी आदमी पीछे रह गया। तो हमारे सभी वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में यह दर्ज है कि आदमी तो आदमी कहलाने का हकदार है अगर वो राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेता है। गुरुमंत्र हींस प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है। गुरुमंत्र हींस जो प्राणी, पवित्र गुरुवाणी में आता है, गुरुमंत्र, लोग कहते हैं जी गुरु मंत्र तो होता ही नहीं, अब पवित्र गुरुवाणी कह रही है कि गुरुमंत्र हींस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है, लानत है, लानत है, लानत है उनके जन्म पे जो इंसान गुरु मंत्र नहीं लेता, गुरु मंत्र के बिना रहता है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु मंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड के वो शब्द जिन्हें गुरु अभ्यास करे, खुद जाप करे, और वही शब्द अपने शिष्य मुरीदों को दे कि भाई मैंने जाप किया, मुझे मालिक के नजारे मिले, आप जाप करो, आपको भी मिलेंगे। तो भगवान के वो शब्द जो गुरु खुद अभ्यास करके देते हैं, उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा। तो गुरु मंत्र हींस, यही बेपरवाह जी ने बोला, क्यों आया है तू दुनिया में अगर प्रभु नाम ना ध्याया? तो ये सिख धर्म की आपको वाणी की एक लाइन सुनाई, इस्लाम धर्म में लिखा है, वो बंदे बंदे नहीं, वो काफिर हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। हिंदू को काफिर नहीं कहा, सिख को काफिर नहीं कहा, ईसाई को काफिर नहीं कहा, ये तो लोग बना देते हैं। इस्लाम धर्म में काफिर किसको कहा? जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो बंदे बंदे नहीं बल्कि काफिर हैं। अब बताइए, मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति नहीं करते। तो बात वही आ गई, यहां पे भी वही बोला गया है। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि जो गॉड्स प्रेयर के बिना है, उन पे गॉड की रहमत कभी नहीं बरसती, वो कभी सुख शांति आत्मविश्वास को परिपूर्ण हासिल नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म में भी यही बात आती है कि गुरु मंत्र के बिना आदमी ऐसे है जैसे एक इंसान आंखों के बिना हो।
बल्कि उससे भी बढ़ के। तो उस बात वहीं आ जाती है कि अगर आप मालिक का नाम नहीं लेते तो आप इस दुनिया में किस लिए आए, क्या हासिल होगा आपको? वो खुशियां कभी नहीं मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। आमतौर पे लोग कुछ स्वाद के आशिक होते हैं। दो तरह के स्वाद होते हैं, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। किसी को मीठा अच्छा लगता है, कोई नमकीन, कोई कड़वे के लिए कष्ट उठाते रहते हैं। ऐसा अलग अलग स्वाद है। कोई इंद्रियों के भोग विलास के पागल हुए हैं। तो हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में जो स्वाद है, जो मस्ती, जो लज्जत है, आपको कोई भी स्वाद अच्छा लगता हो, एवरीवन, हर किसी के लिए मालिक के नाम में, राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति में इतना स्वाद है कि दुनियावी स्वाद उसके सामने तुच्छ है, यानी अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दुनियावी स्वाद तब तक होते हैं जब तक संपर्क बना रहता है, चाहे वो जीवा का हो चाहे इंद्रियों का। मुंह में रसगुल्ला है, जीवा से संपर्क है तो मीठा है, चबा लिया, खा लिया, अंदर चला गया, 10-12 मिनट के बाद मुंह बकबकेगा, बकबका, कोई स्वाद नहीं। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक बार हरी रस अमृत आबो हयात जो आपके अंदर चल रहा है, उसको अगर आप चख लेंगे तो वो परमानेंटली, यहां तो क्या, अगले जहान में भी बना रहेगा। ऐसा है मालिक के नाम का स्वाद, ऐसा है उसकी भक्ति का स्वाद, ऐसी है लज्जत, ऐसा है नशा, ऐसी है मस्ती। तो मालिक के नाम का स्वाद, परमात्मा के नाम का स्वाद अगर आप लेना चाहें, आनंद हासिल करना चाहें, तो जरूरी है आप मालिक के नाम का जाप करें, सत्संग सुने और अमल करें। सत्संग सुन के अमल करोगे तो खुशियां बेइंतहा मिलेंगी, और सत्संग सुन के अमल नहीं करोगे तो खाली रह जाओगे। इसलिए सुनो और अमल करो। जब तक जीव सुनता नहीं, अमल करता नहीं, अंदर से खाली रहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और सत्संग सुने बिना अपने मकसद में इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो आपका मकसद परमानंद की प्राप्ति है, वो जो परमानेंटली रहता है, वो जो लगातार बना रहता है, उस परमानंद को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप सुमरन करें, अगर आप भक्ति करें, अगर आप इबादत करें। बातों से, दिखावे से, पैसे से, चढ़ावे से परमानंद नहीं आता। हां, आप सुमरण करते हो तन मन धन से, परमार्थ करते हो, तो अंदर बाहर की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे ये कोहरे का मौसम है, बहुत सारे सज्जन गाड़ियां चला के लाए होंगे, कोहरा शीशे पे जम जाता है, सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। या तो वाइपर आप चलाते हैं, या किसी की गाड़ी में कोई ऑप्शन है कि वो हीट वाला शीशे पे पड़ता हो, हीटर या हवा एसी की या कुछ भी, तो उससे वो शीशा
साफ हो जाता है। वैसे अल्लाह वाहिगुरु आपके अंदर है और काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की धुंध आपकी आत्मा के रूपी शीशे पे पड़ी हुई है। वाइपर चलाना है, हीटर चलाना है ताकि वो धुंध वो पानी वहां से हट जाए। स्विच आपके पास, लेकिन आपको तरीका नहीं आता। वो तरीका सत्संग में बताया जाता है। उधर तो आप बटन ऑन करेंगे कुछ ऐसा चल पड़ेगा, इधर खुद का बटन ऑन करना है। और वो बटन ऑन होगा गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द से। तभी आपके अंदर वो चीज चल पाएगी और आपकी धीरे धीरे वो धुंध साफ होती जाएगी। माली का अक्स उभरेगा और फिर वो शीशा भी बीच में से हट जाएगा। आप डायरेक्ट माली के नूरी स्वरूप को मिल पाएंगे। आपको हम कहानी नहीं सुना रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये किसी कहानी का पार्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि कहीं कहानी सुनाई जा रही है। सत्संग में हकीकत बताई जाती है, कहानियां नहीं। जो हमने अनुभव किया है 100% आप कर सकते हैं। पर बात है सुमरण करने का, कर्मठ होने का। कर्म जोगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपिए, तो आप अपने अंदर मालिक के नूरी स्वरूप को हासिल जरूर कर पाएंगे।